फिर पहले कमाए से पहले पूरा भाग कर लगा उतना करूँगा। सही बात। कि अपना फायदा अपना नुकसान तब कि यार नुकसान होते तो चुपचाप बैठा और नुकसान जो लोग ज्यादा जोड़ते हुए कमा नहीं पाते, क्या सुंदर। बिजी रहता, कहता नुकसान होगा उससे सब बैठो और उसको ये नहीं पता कि और भारी नुकसान हो जाएगा, न करेंगे न नुकसान होगा। हाँ, उनके दिमाग में तो यही होता है। 20,000 पा रहा है। वैसे पूरी दुनिया में यही देखा गया है कि जितने अमीर लोग होते हैं वे कम पढ़े लिखे होते हैं। मतलब कम मतलब मध्यम पढ़े हुए, बिल्कुल ही कम नहीं, मध्यम वाले जो होते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं कमाई में, धन कमाने में। और जो बहुत स्कॉलर होते हैं वो 98-99% वो या तो सरकारी कोई नौकरी ले लेगा या कहीं नौकरी ले लेगा ढंग का, हाँ, तो उसका बहुत मध्यम आय हो जाएगी, मध्यम दर्जे में वो आ जाएगा। वो अमीर बहुत नहीं बन पाएगा, या प्रोफेसर बन जाएगा तो वही नौकरी ही करेगा कहीं। उसका पैसा भी लिमिट हो जाएगा, सामाजिक परिवेश भी लिमिट हो जाएगा और वो गुम हो जाएगा, किसी का तो लिमिट हो जाएगा। क्योंकि जीवन भर उसने जो है ना शब्द बटोरा है, धन नहीं बटोरा, शब्द बटोरा। तो इसलिए बहुत पढ़ने वाले जो है अब गार्जियन खुश होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नंबर ला रहा, 97%, 98%, 99%। तो जो गार्जियन नौकरी दिलाना चाहते हैं वे लोग उस प्रतिशत से खुश होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं वे अपने बच्चे को सिर्फ बिजनेस सिखलाते हैं कि क्या कैसे कैसे करो, उसी से संबंधित पढ़ाई चाहते हैं कि पढ़े। ये नहीं कि इधर उधर फालतू पढ़ाई। बिजनेसमैन का बच्चा जो है ना, मैं देखता हूँ कि वह जो है कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ता है, वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ लेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ेगा, वो ये नहीं पढ़ेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और ये सब वो नहीं पढ़ेगा, या आर्ट्स का नहीं पढ़ेगा, उसमें रुचि नहीं रखता है, क्योंकि उसमें लेगा तो कमाने में नहीं जा पाएगा आगे, फिर वही सब करता रहेगा, फिर तो कलाकार बन सकता है वो भाई। सही बात है। इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन के अलावा जब ये लोग बीए और एमए करना शुरू करते हैं तो हम समझ जाते हैं अब तो गड़बड़ थी लाइन, अब और गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो ये सब पढ़े रहेंगे वो भी भूलेंगे बीए के चक्कर में। खाली लिखना है उसमें, वो भी नकल मार के, इतिहास भी ना पढ़ना ना अर्थशास्त्र पढ़ना, खाली सब्जेक्ट ले लेते हैं सब इधर के, विद्यालय वाला ये पैसा लेके पास करा देते हैं। और जो बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं उनको जाके पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको उस तरह का नॉलेज नहीं होता है। कम से कम व्यावहारिक नॉलेज तो चाहिए आपको ना, तो जो जिस विषय से संबंधित हैं उस विषय से संबंधित आपको ज्ञान चाहिए। और सब ज्ञान से बढ़कर के क्या है कि आपको कानून की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो कानून ही आड़े हाथ आता है। तो कानून के हिसाब से हम कैसे व्यवहार कर पाए, अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सके, वो बुद्धि होनी चाहिए। अगर वो बुद्धि नहीं है तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब तो पैसा काम हो जा रहा है, कानून का भी दूसरा वकील ऐसे बोल दे रहा है पैसा दे रहा है, अपने समझ और वकील के समझ में अंतर होगा ना। अपनी समझ अगर नहीं रहेगी तो वकील और उलझाएगा और उलझा देगा, पैसा खींच लेगा, और कैसे फंसा दे, सोचेगा पैसा वाला इसको ऐसे फंसा कर कैसे पैसा से ऐसे निकालो, और अपनी समझ रहेगी तो अब कैसे निकल सकते हैं समझा। दूसरा वकील ले जाना पड़ेगा ना वहाँ पर, सब वकील मिले रहते हैं, सब वकील, अरे यार सब पुलिस और सब वकील और सब दुनिया भर के सब लोग मिले होते हैं। उनका अपना ही एक ग्रुप होता है बार काउंसिल का, वो सारे एक होते हैं, कहते तुम भी कमाओ हम भी कमाए, हम दोनों जो है क्लाइंट को लूटे हैं। ये तो बहुत सही कह रहे हैं, बहुत साठगांठ करते हैं, बहुत साठगांठ करते हैं। पुलिस का गैंग, वकीलों का गैंग, ये सब साठगांठ वाले हैं। इनके चक्कर में अगर जो पढ़ा सही दिमाग नहीं है तो लपेट लेंगे सब। वे वहाँ पर भले जीरा करते हो तुमको दिखेंगे नाटक की तरह, लेकिन वो सब मिले हुए होते हैं और कहते हैं कि क्लाइंट मोटा है, बस इससे जितना निकाल लेना है। इसीलिए आजकल अमीर सब एक दूसरी बुद्धि लगाए हैं। उन लोगों ने टेंडर वाला सिस्टम शुरू किया, हम आपको ठेका देते हैं, इसने ठेका में आपको इस केस को जिता देना है। हाँ, इससे 1 भी रुपया फाजिल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं मिलेगा। तो टेंडर सिस्टम चलता है, तो अमीरों ने यह सिस्टम निकाला है वकीलों के लिए। तो वकीलों को भी जिसमें जो उतना सक्षम है, जो सोचता है केस जिता सकते हैं, वो उसके हिसाब से पैसा सेट कर लेता है। साल भर का भी सब आगे चलते हैं।
ईयरली भी अब वहाँ के चल रहे हैं सब। हाँ वकील साहब, अगर मेरी कोई कंपनी है, हम कोई वकील हायर कर लेते हैं तो मेरे साहब का सारा मुकदमा वो देखेगा। तो कंपनी तो खुद भी रखती है ना, जो ढंग की कंपनी है ना वो खुद भी अपना रखती है। हाँ, सीए हुए सब पता नहीं क्या अपना खुद ही वो रखते हैं सब वकील, जो कि मुकदमा लड़ता है। मिला जुला के दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं किया सकता है, कोई कभी भी कहीं से मिल जाएगा, सेट कर लेगा। हाँ, सबकी निगाह धन पर है। कमजोर बुद्धि वालों से ज्यादा डर नहीं है हमारा, कमजोर बुद्धि वालों से ज्यादा डर नहीं है, जो ज्यादा बुद्धि वाले उससे ज्यादा डर है। कमजोर वाले तो सीधे होते हैं। नहीं चला तो हम होते। चलो तुम मरे जाए। हाँ हाँ हाँ। स्कॉलरली नॉलेज का एक अलग फायदा है। धन कमाने का, संसाधन का दूसरा फायदा है। स्कॉलर सब कमजोर पढ़ते हैं धन कमाने में, वो सोचते ही नहीं ना उस विषय में। हाँ हाँ हाँ, वो तो अध्ययन करने में लगते हैं। उनको ये लग भी जाता है कि अध्ययन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, उसको उसी में रस आता है। हाँ, उसी में उसको, असल में क्या है कि हम लोग के माइंड में ना डोपामाइन प्रोटीन होती है, वो रिलीज होती है। हाँ, किसको किसी से मजा आने लगेगा, हाँ, उसके हिसाब से वो उसी में फिर रस मिलने लगेगा, उसी में आगे बढ़ सकता है। तो जो धन का रसिक होता है उसको धन कमाने में मजा आता है, वो धन को बढ़ता देख करके खुश होता है, और जब खुश होता है तो और कमाना चाहता है। बात समझ रहे हैं? और जो जिसको पढ़ने में मन लगता है वो पढ़ने से खुश होता है, तो वो और पढ़ता है और पढ़ता है। तो इस तरह से वो अपने जीवन में अध्ययन में आगे चला जाता है। कोई किताब लिख देगा, ग्रंथ लिख देगा, इस तरह की बातें वो कर सकता है। या कहीं कोई शोध कर लिया, कोई रिसर्च कर लिया, तो उसको उसी में मन लगने लगता है। तो उसमें तो वो लोग धन कमाने में कमजोर हो जाते हैं। और धन में जिसको रुचि रखती है तो वे लोग शब्द कमाने में कमजोर पड़ जाते हैं। फिर वे लोग उस शास्त्र में उस समय रुचि नहीं रखते, कहते अल्टीमेटली तो पैसा ही से मतलब है, खाना पीना है। उसके जीवन का वो लक्ष्य होता है, खाओ पियो और ऐशो आराम भोगो, भोगने की जितनी चीजें हैं वो सब इकट्ठा कर लो। और दोनों का सही मतलब जो नियम बना लेते हैं, वो ज्ञान बटोरने का, तो ज्ञान वास्तव में बटोरता है। ये पैसा बटोरता है, ये पैसा भी बटोरता है। मतलब जिस पे आप काम करेंगे वही आपको मिलेगा। और दोनों में प्रवीण हो जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बैलेंस बना लेना वो बहुत कठिन काम होता है। और जिस तरह से पॉजिटिव ये प्रोटीन आप निकलने की बात कर रहे हैं, उसका नेगेटिव भी निकलता है। जो गलत काम करना शुरू करता है, गलत चीजें सोचता है। इसलिए कुछ लोग क्या है, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों खुशी खोज जाते हैं ना, जो कभी बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाते। कुछ छोटे छोटे में गुजर जाते हैं, उसे अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कहीं केक खरीद लिए और उसी को घर में लाके काट रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं, तो उनके जीवन का लक्ष्य बहुत छोटा छोटा हो जाता है। सही कह रहे हैं, यही चल रहा है आज भारत के समाज में। बड़े लक्ष्य को नहीं, वो कोई अपना मैरिज डे मना रहा है, उसी में खुश हो ले रहा है। कोई बर्थडे मना के खुश हो जा रहा है, तो वो आगे कैसे बड़ा लक्ष्य इसलिए निर्धारित नहीं करता। तो छोटे लक्ष्य में ही खुश हो जाता है, उसमें ज्यादा उसको जोर भी नहीं लगता है, और उसी में वो अपनी खुशी पा लेता है। और जो उन सब चीज़ों से खुश नहीं होता है ना, वो फिर आगे जाता है, क्योंकि उसका माइंड उस तरफ जाता है। उसका माइंड वहाँ पर रहने को तैयार नहीं होता है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, इसको तो हर कोई करता है। जो हर कोई नहीं करता है उसको नहीं करना। हाँ, क्योंकि कुछ चुनिंदे लोग करते हैं, तो वैसे लोग जो है फिर बड़ा काम कर देते हैं, इतिहास रच देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कहते हैं कि 1 साल की तुम्हारी उम्र कम हो रही है, तुम मना रहे हो यूनिवर्सिटी, किस बात की खुशी है? एक तो उम्र कम हो रही है, ऊपर से पैसा खर्चा कर रहे हो, अब मोहल्ले भर को खिला रहे हो। हाँ, तो वो उसी में खुशी मनाता है, वो सोचता है कि इसी तरह से खुशी हासिल। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोज लेते हैं, उतने से खुश होते हैं, उनको अपना जीवन काट लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत बड़ी भी कुछ वो सफलता मिल गई ना, तो बस खाली एक मुस्कुरा देगा एक बार, खत्म। ये बात सही कर दिया। हाँ, उसके बाद फिर जो है फिर वो और बड़ा लक्ष्य साध लेगा। हाँ, फिर वो मिल गया, फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, बस
तो वैसे लोग जो है जो कि उनको बहुत बड़ी खुशी चाहिए और बहुत बड़ी खुशी भी मिलेगी तो वैसे मुस्कुरा देंगे। तो वैसे लोग जो है बड़ा काम तो कर देते हैं, लेकिन वो जो खुशी होती है जिसमें हंस सके खूब ठठा करके और ऐसे हाँ और प्रसन्न चित्र है, तो वैसा वो नहीं हासिल कर पाते। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कंप्लेन सुनने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ। दूसरे का हाँ सही बात जो मुख्यमंत्री है रात दिन कंप्लेन ही सुन रहा है। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सब। तो कब वो मुस्कुराएगा, कब हंसेगा? कभी नहीं, उसको मौका नहीं मिलेगा। इतना तनाव है, इतने लोगों का काम है, इतने लोगों का काम नहीं किया। सही बात। जितने का काम किया उससे ज्यादा लोगों का काम उसने नहीं किया, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो नहीं किया, वे नाराज है उससे और उसको खुश करने की जा रही है नाराज वाले लोगों से। नाराज वाले कहेंगे कि वोट इस बार बताएंगे तुमको। कभी कभी ये लोग इंटरव्यू में फंसते हैं, कुछ बच्चा या कोई आदमी हरकत कर दिया तो हल्का फुल्का मुस्कुरा लेते हैं, तो बाकी मुस्कुराने का टाइम नहीं है। अरे तो संसद भवन में वो कौन सा लालू था क्या, जब बैठक होती थी तो वो हंसाता था सबको, नहीं तो सबका चेहरा टेंशन से ही रहता था। टेंशन में सब रात दिन रहते हैं। लालू नेताओं को और देश को बहुत हंसाया है अपना काम करते हुए। अच्छा, एक गुण आदमी को मशहूर बना देता है, कोई भी एक प्रॉपर्टी हो उसकी। हाँ, एक प्रॉपर्टी चाहिए जो आले दर्जे की हो। हाँ लोग यहाँ